नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान कथा कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। इसका शीर्षक है मंगल पर अंतिम परग्रही। और कहानी हमें सीधे ले जाती है भविष्य में, साल 2137। हाँ, जब इंसान मंगल पर पहुंच चुके हैं और वहाँ रेड हेवन नाम की एक बड़ी रिसर्च कॉलोनी भी बना ली है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, मंगल को समझ रहे हैं, या शायद ऐसा सोच रहे हैं कि समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो अकेले नहीं है। कहानी शुरू होती है डॉक्टर आयशा कपूर से। वो एक भूविज्ञानी है और उनकी एक खोज, एक रहस्यमयी खोज। जी। ये कहानी सिर्फ मंगल की नहीं है, बल्कि ये मानवता, पहला संपर्क, इन सब पर बड़े सवाल उठाती है। स्रोत बताते हैं कि इसमें एक अनपेक्षित मोड़ भी है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर आयशा कपूर वो एक दूर की घाटी में है अपने रोवर में। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखता है, एक गुफा, अंधेरी सी। और उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही है। जाहिर है वो अंदर जाती है। उत्सुकता तो होगी ही। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग, पत्थर गर्म हैं, चिकने हैं, जैसे मंगल के हो ही नहीं। अजीब। और फिर गुफा के और अंदर हवा में तैरता हुआ एक चमकता गोला। गोला? कैसा गोला? चमकता हुआ, जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक घूम रहे हैं। जैसे ही आयशा पास जाती हैं, वो गोला गायब हो जाता है और एक आवाज, एक शांत सी आवाज गूंजती है। क्या? तुम पहली नहीं हो। ओहो, यहीं से बात बदलती है। बिल्कुल। आयशा मुड़ती हैं और वहाँ खड़ा है एक प्राणी। वेल? हाँ, वेल, लंबा पतला सा। स्रोत बताते हैं कि उसकी नसें हल्की नीली रोशनी से चमक रही हैं और आंखें बड़ी काली और बहुत गहरी, दिखने में नाजुक, पर उसमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता झलकती है। और वो बात कैसे करता है? टेलीपैथी से। हाँ, सीधे दिमाग में। वो आयशा को दिखाता है मंगल का अतीत। कैसा था मंगल? हरा भरा, नीला, महासागर थे, शहर थे, ऊंचे सुंदर शहर, एक शांत सभ्यता। विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर वो ये भी दिखाता है कि कैसे उनकी अपनी गलतियों ने, प्रदूषण, युद्ध, ओहो, इस हरे भरे ग्रह को लाल रेगिस्तान बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर हो रहा है। बिल्कुल। और वेल कहता है कि वो उस महान सभ्यता का आखिरी बचा हुआ सदस्य है। हजारों साल से इंतजार कर रहा था। इंतजार किसका? शायद मानवता का। पर उसके पास एक चेतावनी भी है। चेतावनी? हाँ, कि पृथ्वी भी वही गलतियां दोहरा रही है। ये तो डराने वाली बात है। लेकिन फिर वेल एक प्रस्ताव रखता है, एक असाधारण प्रस्ताव। क्या? वो कहता है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो पृथ्वी को बचा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा, बीमारियां ठीक करने की शक्ति, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन? हाँ। मतलब कहीं भी तुरंत पहुंच जाना? हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हमेशा एक शर्त होती है। वो ये तकनीक तभी देगा जब मानवता साबित करे कि वो इसके लिए तैयार है, कि वो ऐसे हथियार नहीं बनाएगी। ओह, अब आयशा की दुविधा देखिए। हाँ, बहुत बड़ी दुविधा। नासा को बताए तो शायद वेल का इस्तेमाल हो, या तकनीक हथियार बन जाए। और अगर चुप रहे तो पृथ्वी ये मौका खो देगी। क्या फैसला लेती है वो? वो एक मुश्किल फैसला लेती है। एक छोटे भूस्खलन का बहाना बनाती है। अच्छा। और गुफा का रास्ता छुपा देती है। वेल का राज वो अपने तक रखती है। अकेले? इतना बड़ा बोझ। हाँ। फिर कई साल बीत जाते हैं। आयशा गुप्त रूप से वेल के साथ काम करती है, उससे सीखती है। और शायद वो ज्ञान रेड हेवन में धीरे धीरे इस्तेमाल भी करती है। हाँ, छोटे पैमाने पर, टिकाऊ तरीके। लेकिन फिर एक दिन वेल गायब हो जाता है। गायब? कैसे? अचानक, बिना किसी निशान के। आयशा वापस गुफा जाती है, परेशान। और वहाँ? जहाँ वो गोला था, वहाँ अब एक नया संदेश चमक रहा है, नीली रोशनी में। क्या संदेश? सिर्फ चंद शब्द, तुम परीक्षा थी, मानवता में आशा है। क्या मतलब? वेल, उसकी तकनीक, सब एक परीक्षा थी। लगता तो यही है, ये देखने के लिए कि क्या मानवता में, या कम से कम उसके एक सदस्य में, जिम्मेदारी और उम्मीद बाकी है। और आयशा उस परीक्षा में खरी उतरी। और कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। आयशा गुफा से बाहर आती है, ऊपर देखती है और मंगल के लाल आसमान पर बादल बन रहे हैं, पहली बार। बादल? मंगल पे? और फिर बारिश, हजारों सालों में पहली बार, एक तोहफे की तरह। वाह। तो ये कहानी सिर्फ एलियन या मंगल की नहीं हुई, ये मानवता की कहानी है, आशा की। आयशा के एक फैसले ने साइड शब्द सबको एक मौका दिया। स्रोत भी यही कहते हैं, मंगल मरा नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हाँ, पर एक सवाल छोड़ जाती है। अगर वेल और उसकी तकनीक सिर्फ एक परीक्षा थी, तो क्या असली परीक्षा अभी बाकी है?
क्या मानवता उस भविष्य के लिए तैयार है जिसका दरवाजा शायद वेल ने खोला था? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।